हमें दिया है लिमिट फ्रॉम -1/2 टू 1/2 cos x log 1 + x by 1 - x। इसमें अगर हम जो हमें fx दिया है, fx यहाँ पे हमें cos x log 1 + x by 1 - x दिया है। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख दूं, f ऑफ इसमें x की वैल्यू चेंज करके नेगेटिव कर दूं और वो नेगेटिव चेंज होने के बाद हमारे पास -f ऑफ x आ जाए, तो मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ एक और फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट में भी सिमेट्री है, -a to a है, वैल्यू सेम है, बस साइन चेंज हो रहा है। तो ये फंक्शन और फंक्शन हो जाएगा, जिससे हमारा फंक्शन जो है वो उसकी इंटीग्रेशन 0 आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं f ऑफ -x, यानी कि x की वैल्यू मैंने माइनस कर ली cos -x, और यहाँ पे भी हमें log ऑफ 1 + x दिया, तो 1 - x by 1 + x यहाँ पे मैंने वैल्यू दी। अब cos -x हमेशा cos x होता है, आपने क्लास 10th में किया। अब log 1 - x by log 1 + x, इसकी वैल्यू देखते हैं ये कैसे आएगी। log 1 - x log 1 + x माइनस करने के बाद, तो log a by b का हमें प्रॉपर्टी पता है, log a - log b होता है, तो यहाँ पे होगा log 1 - x - log 1 + x। अगर मैं इसमें माइनस जो है कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या आएगा, log 1 + x और अंदर आ जाएगा -log 1 - x। वो इसलिए क्योंकि बाहर -log 1 + x, तो हमारे पास गिवन है ही, इसके आगे तो माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ये माइनस माइनस आपको पता है ये प्लस हो जाता है, जैसे -a है तो क्या आ जाएगा, +a। तो ऐसे ही log 1 - x हमारा इसको सोल्व करने के बाद आएगा। ऐसे अगर मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूं, तो इससे मैं बोल सकती हूँ log 1 - x by 1 + x, x का जो साइन है चेंज करने के बाद मेरे पास आ जाएगा -log 1 + x by 1 - x। तो दोनों वैल्यू मैंने निकाल ली, cos -x cos x आ रहा है, log 1 - x 1 + x, ये -log 1 + x आ रहा है। तो f ऑफ -x मुझे सेम अब वही मिल रहा है फंक्शन fx की तरह, क्योंकि फंक्शन fx में क्या है, cos x है, ये भी सेम वही है, बस इसके आगे माइनस साइन आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन ओड है, और जो सिमिट्री है यहाँ पे लिमिट में वो भी सेम है, क्योंकि -1/2 है, 2 1/2 है। तो ये फंक्शन ओड फंक्शन है। इसका आंसर जो है वो 2 इज करेक्ट।